अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज की दो ही सबसे बड़ी ख़बरें हैं। एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे इनकलाब को आखिरी रेफरेंस में भी बरी कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं इस खबर पर जश्न मनाऊं, लुडियाँ डालूं, या फिर इस बोसीदा निज़ाम इंसाफ पर मातम करूं। और दूसरी तरफ एक और साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज मर्ग बरी करने का जो केस था उसको अगले महीने यानी जनवरी 2024 तक मौखर कर दिया गया है। लेकिन मैं इन दोनों केसेस के तनाज़ुर में 4 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज एक बड़ा ही जुल्म हुआ, बहुत ही ज़्यादती हुई, और वो ये हुई कि नैब जो है बहुत बड़ी आफाकी एक नेकी थी उससे महरूम हो गया। और आज नैब में कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ मातम है, हर तरफ शोर है, कुरलाटे हैं जनाब, यूं समझें कि धाड़े मारी जा रही हैं। ये क्या वजह है, ये बताना है आपको। दूसरी तरफ हमारे एक दोस्त को ख्वाब नजर आया है और ख्वाब में उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो है वो ज़ियारत हुई है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा है कि मुझे आज इतनी शर्म आई जन्नत में कि मैं साइड पर हो गया, और फिर जो फरिश्ते थे और जो हूरें थी वो मुझसे पूछ रही थी कि भुट्टो साहब खैरियत है, आप क्यों शर्मिंदा शर्मिंदा से हो रहे हैं। तो आज उनके जो वाक़या ख्वाब है वो भी मैंने आपको बताना है। दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तारीखी जो केस था उसमें मुआविन क्यों नहीं बने, थोड़ा सा उस पर भी बात होगी। और आखिर में पाकिस्तान के एक माया नाज सबूत, एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार वकील जनाब अमजद परवेज़ का एजाज़ भी है, वो भी मैंने आपको बताना है। सबसे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद हो, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको जो है वो जो इंसाफ मिल रहा है वो रोशनी की रफ्तार से मिल रहा है, इस कदर तेज़ मिल रहा है कि रोशनी की रफ्तार भी मांद पड़ जाती है और उनको उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंसाफ मिल रहा है। ये आखिरी रेफरेंस में भी बरी हो गए। इसे आखिरी केस और रेफरेंस में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जितने भी केसेस थे ये एक ही केस था, और वो क्या था, वो पनामा केस था। ये जो कहते हैं ना कि पनामा में अकामा और फलां 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 फलां, मैं थोड़ा सा चंद सेकंड में आपको रिकॉल करा दूं। ये 1996 के एंड की बात है, 1996 की बात है कि एक जनाब पनामा लीक्स हुई, और उसमें एक कंपनी थी, उसने कई लाख पेपर्स जो है, खुफिया पेपर जो है वो वेबसाइट पर डाल दिए और वो सामने आ गए। जब ये सामने आए तो पता चला कि मुख्तलिफ जो लोग हैं उनमें हुक्मरान भी हैं और उनमें जनाब मुख्तलिफ सेठ भी हैं, कंपनी, उनकी जो खुफिया दौलत थी वो मंजर आम पर आई। तो उनमें जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहिबजादों और उनकी साहिबजादी की दौलत भी थी। ये वही साहिबजादी थी जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो कहती थी कि मेरे और मेरे भाइयों की पाकिस्तान से बाहर, क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इस पर मुख्तसर करता इमरान खान ने एहतजाज किया, धरना दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इस केस को हम टेकअप कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। वाजिद ज़िया की क़यादत में एक JIT बनाई गई। JIT में चंद हफ्तों में जनाब सारा 10 वॉल्यूम नवाज शरीफ फैमिली की करप्शन के 10 वॉल्यूम सामने रखे। जब ये सारी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उनका जायजा लिया। उसमें अकामा केस में कि एक वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम दुबई में नौकरी कर रहा है या लंदन में नौकरी कर रहा है, उस बुनियाद पर उनको जनाब फारिग कर दिया गया, वो नाअहल करार दे दिए गए। और जो बाकी मवाद था वो जनाब उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये भेजा नैब के पास और FIA के पास कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। नैब ने 3 टोटल मवाद में से 3 रेफरेंसेस बनाए। उनमें से एक का नाम फ्लैगशिप रेफरेंस था, दूसरा एवन फील्ड रेफरेंस था, और तीसरा अल अजीजिया रेफरेंस था। उसमें जनाब एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में इनको सजा हुई और फ्लैगशिप में इनको बरी कर दिया गया। फ्लैगशिप में पहले ही बरी थे, और अल अजीजिया में इन्हें 7 साल सजा, 10 साल नाअहली और 4 अरब रुपए जुर्माना था। इस पर जनाब इन्होंने जनाब केस नैब में चलते रहे और हाई कोर्ट में इन्होंने अपीलें दायर की। जब हाई कोर्ट में इन्होंने अपीलें दायर की तो फिर इन्हें एहसास हुआ कि इतने ज़्यादा मजबूत शवाहिद हैं और ये वहाँ से उड़ जाएंगे।
तो ऐसे में जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के साथ डील की, जो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और जनाब मेडिकल बुनियादों पर 4 हफ्तों के लिए ये चले गए लंदन में, और फिर वहाँ 4 साल बाद आए और तमाम तैयारियां कर कर आए। और आते ही जनाब वो जो उनकी अपीलें थी दोनों रेफरेंसेस के हवाले से जो खारिज हो चुकी थी, उन्होंने कहा जी हम हमारी गैर मौजूदगी में ये फारिग हुई हैं, तो अब इनको दोबारा सुना जाए। हाई कोर्ट ने कहा जी बिस्मिल्लाह, आए 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 जनाब सुने, और यहाँ तक कि बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पर भिजवाई मशीनें, और आ जाए जनाब। एक दिन उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ा। 42 सेकंड में, यानी 7 मिनट में, 42 सेकंड में जो पहला एवन फील्ड था उसमें बरी किया गया, और आज फिर 7 मिनट में जो अल अजीजिया था उस केस में भी बरी कर दिया। ये तीनों के तीनों रेफरेंसेस आज फारिग हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अब ना वो 7 साल कैद रही, ना वो 10 साल नाअहली रही, और ना वो 4 अरब रुपए जुर्माना रहा, बल्कि पंजाब हुकूमत ने जनाब इंटरिम गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत है, इन्होंने उनकी जो सज़ा माफ़ की हुई थी, मुअत्तल की कर रखी थी, वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। जब सज़ा ही नहीं रही तो उनकी मुअत्तली कैसे रहेगी। लेकिन एक बात याद रखें, इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्हें पहले अकामा केस में नाअहली की सज़ा हो चुकी है, और जिस पर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाया कि ये ताहयात नाअहली है, ये ताहयात नाअहल रहेंगे। उसके बाद जो 16 महीने की शोराए आफाक हुकूमत आई, उन्होंने जनाब उस तशरीह कानून की इस तरह की कि जहां नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं है तो उसे 5 साल के लिए तसव्वुर किया जाए, इससे ज़्यादा नाअहली को तसव्वुर ना किया जाए। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ठहरा कर मैं ले जाना चाहूँगा तोशाखाना केस में। आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस था, उसमें जज हुमायूं दिलावर साहब ने इन्होंने जो सुना सजाई थी वो सिर्फ 5 साल की थी, और मैं हैरान था कि सिर्फ 5 साल की सज़ा क्यों है। इनकी तो इमरान खान की 10 पुश्तें कम से कम होनी चाहिए थी कि उनको नाअहल करार दिया जाता। वजह क्या थी कि मियां साहब के खिलाफ एक नाअहली का जनाब केस था। अब अगर उसमें ज़्यादा सज़ा सुनाई जाती तो मियां साहब का क्या बनता, उसमें बैकग्राउंड में तनाजुर ये था। अब जनाब तमाम केसेस में रेफरेंसेस में बरी, केस एक ही है लेकिन 3 रेफरेंसेस में बरी होने के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब अहल नहीं है, क्योंकि अकामा केस में उनकी ताजिंदगी ताहयात नाअहली का केस हो चुका है। अब यह बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी जनाब कि आखिरी केस में जब अल अजीजिया केस रेफरेंस था, और ये चीफ जस्टिस जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब के पास ये जब केस आया तो यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। ये साहब ज़ाहिर बहुत बड़ा एजाज़ है, मियां नवाज शरीफ साहब के केस ख़त्म करना कोई कम थोड़ी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी नेकी है जनाब, और ऐसी नेकियों पर तो कुर्बान जाया जाए बंदा। तो शदीद तरीन ख्वाहिश थी नैब की कि ये रेफरेंस वापस हमें भेज दें, हम इसे दोबारा गौर करते हैं, क्योंकि आज खुद तो गौर नहीं कर सकते। हाँ, हाई कोर्ट भेजेगी तो हम गौर करेंगे और यूं इंसाफ देंगे कि रोशनी की रफ्तार भी मध्यम पड़ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं जी ये एजाज़ उसी को मिलता है जिसके नसीब में होता है और जिसके किस्मत में होता है, और ये एजाज़ लिखा हुआ था जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा जी ये क्या, ये वापस जाए वहाँ पर फिर 1-2 पेशियाँ हों और फिर ये केस ख़त्म हो। नहीं, मेरिट पर चलेगा जनाब। मेरिट पर फैसला सुनाते हुए जनाब उन्होंने महफूज किया जनाब 3:14 पर और 3:07 और 3:14 पर उन्होंने केस का फैसला सुना दिया। इसी में जनाब एक और दरख्वास्त भी थी अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि मुझसे गलत फैसले लिए गए, और बाद में जैसे और बहुत सारे गवाह मरे हैं और जनाब प्रोसिक्यूटर मरे हैं, उसी में ये जज साहब भी फौत हो चुके हैं जनाब। तो इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। वजह क्या है कि वो जो रोशनी की रफ्तार से जनाब वो एक केस चलाना है ना, वो रोशनी की रफ्तार मध्यम पड़ जाती, वो कम पड़ जाती। लिहाजा उन्होंने कहा जी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गए मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन उन पर वो जो अकामा केस है उसके लिए जनाब सहारा लिया है अमीर बादशाह कैसरानी साहब।
केस का, और उम्मीद है कि जनवरी में वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होंगे एक मरतबा फिर, और वो हमारे अमीर मोमिनीन एक मरतबा फिर दोबारा होंगे। अच्छा, ऐसे में एतजाज़ अहसन ने दूसरा केस जनाब जो था वो जुल्फ़कार भुट्टो शहीद का था, लेकिन उससे पहले भी मैं वकील अमजद परवेज़ साहब का आपको एजाज़ बता दूं। ये एक अपने जनाब अहद के अजीम तरीन वकील हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उनमें नैब के जो वकील हैं वो अमजद परवेज़ साहब हैं, और उधर नवाज शरीफ की जो केसेस हैं जनाब उसमें भी जो वकील हैं जनाब वो भी अमजद परवेज़ साहब। यानी अमजद परवेज़ एक ही वक्त में नवाज शरीफ के भी वकील हैं और एक वक्त में नैब के भी वकील हैं। और ये जो आखिरी रेफरेंस था वो नैब बमुकाबला मियां नवाज शरीफ था। ऐसे में जनाब देखें कमाल तवाज़ुन का उन्होंने मुजाहरा किया है, और वो बाज़ औक़ात भूल जाते थे कि वो वकील नैब के हैं या मियां नवाज शरीफ साहब के मियां नवाज शरीफ साहब के हैं। तो जनाब अमजद परवेज़ साहब कभी उन्हें ख्याल आता कि वो जनाब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात करनी है, फिर उन्हें ख्याल आता नहीं ना 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 वो तो नैब के वकील हैं जनाब, फिर वो ऐसे ही कोई घुमाते। वो बड़ा अजीब सा जनाब सूरत हाल रही। लेकिन बहरहाल उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि देखें अमजद परवेज़ साहब ने कितना बड़ा एजाज़ हासिल किया है और कितनी मुश्किल सूरत हाल से गुजरे हैं कि एक ही वक्त में वो नैब के भी और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के वकील है, और आपस में जनाब उनका केस चल रहा है। दूसरी तरफ जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का केस था। आज आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पर केस की समाअत हुई और अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए। इस पर जनाब मुझे एक दोस्त ने एक अपने ख्वाब सुनाया। ख्वाब भी उन्हें शाम के दरमियान में ही आया है। ये उधर से ख़त्म हुआ है और वो सोए और फ़ौरन जनाब ख्वाब आ गया। तो उन्होंने बताया कि भुट्टो साहब पहले भी उनके ख्वाब में आते रहते हैं, आज वो बड़े उदास थे। तो उनसे पूछा गया कि भुट्टो साहब उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आज जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ, जन्नत में मैं जो था तो हूरें मेरे पीछे लग गई और वो कहती जी उदास क्यों हैं? तो कहते जी मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। शर्म क्यों आ रही थी? कि उन्होंने कहा जी कि मैंने अपनी जान तो कुर्बान की थी पाकिस्तान के अपने वतन के लिए और अपने अवाम के लिए, लेकिन आज मुझे ऐसी अदालत में जनाब जाकर सूरत हाल का सामना पेश करना पड़ा है जिन अदालतों का दुनिया में जनाब जो नेकी का नंबर है वो आखिरी स्टेज 134-35वें नंबर पर है। तो मुझे आज उस अदालत से बरी कराने की कोशिश की जा रही है। सच बात तो यह है कि ऐसी सूरत हाल में कि जब अदालतें अपना माइंड सेट रखती हों, जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा से तरले और मनते और धाड़े डप मार रहे हैं उनके अपने साथी वकील जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी, जब खुद धाड़े मार रहे होंगे जो उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन अदालत में जनाब मेरे केस को वहाँ प्रेजेंट किया गया और मुझे बड़ी शर्म आई। अब मुझे नहीं पता कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब क्यों शर्म आई। हाँ, अलबत्ता एतजाज़ साहब को भी आज शर्म आ गई। वो क्यों आई कि अदालत ने जब कहा कि इस केस में जनाब हमने जो चोटी के वकला है उनको मुआविन रखना है, तो अदालत ने रिक्वेस्ट की एतजाज़ अहसन साहब से कि आप हमारी मुआवनत करें। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा जी कि मैं मुआवनत नहीं करता। तो शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो नहीं चाहते कि इस गंद में जनाब वो खुद जाएं और ऐसी बरीयत लिखी जाए जो खुद भुट्टो साहब के लिए शर्मनाक हो। क्यों, क्या ही अच्छा होता कि जब अदलिया का बेहतरीन तासुर सामने आता उस वक्त जनाब ये फैसला आता, लेकिन ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब भुट्टो साहब खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। लिहाजा यही वजह है कि जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने आज उन मुआवन बनने से भी इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा जी मुझे इस मामले से बड़ा ज़रा दूर रखें, मैं नहीं चाहता। लगता ऐसे है कि ये जो भुट्टो का रेफरेंस है आज इस सारी सूरत हाल में वो भी गहना गया है और भुट्टो साहब आज शर्मिंदा से हो रहे हैं कि मुझे तुमने नवाज शरीफ बना दिया है। कभी मैं ये तो तवक्को आपसे नहीं रखता था कि जो सलूक नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, जो सूरत हाल कि उन्हें भी जनाब ऐसे रोशनी की रफ्तार से इंसाफ मिल रहा है। आप चाहते हैं भुट्टो साहब को भी उसी रोशनी की रफ्तार से इंसाफ मिले। तो उनका कहना ये था कि मेरी अब सिर्फ एक बेटी है, अब वो बेटी लंदन में है, वो यहाँ पाकिस्तान आ नहीं रही, तो मैं किसके ज़रिए जनाब फरियाद करूँ कि मेहरबानी करें
जब कुछ अच्छा माहौल आए, जब अच्छी सूरत हाल आए, तो उस वक्त मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन आज अहमद रज़ा कसूरी साहब भी कहते हुए पाए गए कि जी इलेक्शन के दिन है, आप इस केस को इलेक्शन के बाद रख लें। लेकिन चीफ साहब ने कहा नहीं, बहुत लेट हो गया, इलेक्शन के दो क्या हुआ, इलेक्शन सर पे हैं, अभी फैसला देंगे, और बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ इंशाल्लाह वो उन्होंने कहा ये फैसला देंगे। तो ये जनाब ये मेरी थी कि एक तो नैब जनाब बड़ी नेकी से महरूम हो गया है, और नेकी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़िम्मे आ गई है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ख्वाब में जनाब ज़रा शर्मसार से नज़र आए, और एतजाज़ से अलबत्ता वो खुश थे। उन्होंने कहा जी चलें, अच्छा हुआ एतजाज़ कोई तो है जो मेरा रूहानी बेटा है और मेरी बात मान भी रहा है। और वकील अमजद परवेज़ के बारे में अब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को चाहिए कि वो आएँ और उनका नाम इसमें शामिल करें। तो ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।